हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। यस, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। देखो, लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा वो ऑलमोस्ट वही चीजें थी जो हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर था उसमें हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे? डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स है, लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट अपना मेंबर स्टार्ट किया था एल्केन से, और उस एल्केन की हमने क्या डिस्कस कर लिया था बेटा? IUPAC नेमिंग डिस्कस कर ली थी। ठीक है, वैसे हमने 12th चैप्टर में भी उसको डिस्कस कर रखा है, इसीलिए मैंने कल आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम्पल उसी पैटर्न में होंगे। सेकेंड हमने बात की थी आइसोमेरिज्म की। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो था उसमें हमने देखा था कि आइसोमेरिज्म के अंदर हमने कौन सी आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी कल? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखो, 12th चैप्टर में हमने आइसोमेरिज्म का जो पैटर्न पढ़ा था वो था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके हमने कितने टाइप्स पढ़े थे? 4 टाइप्स। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड लास्ट वन इज मेटामेरिज्म। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में देखो सेकेंड टाइप मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बोला था ये आपके इस चैप्टर में नहीं है तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो आइसोमेरिज्म थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है? देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, ठीक है, बट उसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, मतलब स्पेस के अंदर उसका जो अरेंजमेंट है, 3D उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। क्लियर? उस आइसोमेरिज्म के स्टीरियो आइसो, जैसे मतलब जैसे कोई स्पेस में ऐसे है तो हमने उसका एंगल थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो उसकी वजह से यहाँ आइसोमेरिज्म शो होती है। मीन्स यहाँ सिर्फ अपन एंगल रोटेट करेंगे। जैसे चेन, पोजीशन, इन आइसोमेरिज्म में तो क्या किया था अपन ने? मॉलिक्यूल्स को उठा के एक दूसरी जगह पे प्लेस किया था, ये सारी चीजें की थी। बट यहाँ ये नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? सिर्फ एंगल चेंज करेंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बेटा 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सी है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सेकेंड आइसोमेरिज्म होती है ज्योमेट्रिकल, जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड थर्ड आइसोमर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आप 11th क्लास में नहीं पढ़ोगे, जो आप कौन सी क्लास में पढ़ोगे? 12th क्लास में, तो उसको तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम कितने आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे? यहाँ 2, कॉन्फॉर्मेशनल एंड सेकेंड इज ज्योमेट्रिकल। ठीक है, अब तो ज्योमेट्रिकल की जब बात आएगी तब करेंगे, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत है नहीं। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जनरली कौन शो करते हैं? एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स क्यों शो करते हैं? बिकॉज एल्केन्स के जो एटम्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं एल्केन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से वो इजीली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इस सिंगल बॉन्ड में यहाँ कोई सब्सटेंस हो, यहाँ कोई सब्सटेंस हो, तो अगर मैंने इसको रोटेट किया, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से रोटेट हो गया ना इजीली। बट अगर यही डबल बॉन्ड हो, इस तरह से कंडीशन हो, ठीक है, 2 बॉन्ड्स है, अब मुझे इधर वाले को तो फिक्स रखना है और इसको मुझे रोटेट करना है, तो जैसे ही मैं रोटेट करूंगी, देखो रोटेट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, इजीली रोटेट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये सिंगल होता, एक को फिक्स रखते और दूसरे को रोटेट करते, इजीली रोटेट हो जाता, बट डबल बॉन्ड इजीली रोटेट नहीं होता। मींस ये जो आइसोमेरिज्म है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये कौन शो करता है? एल्केन्स, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड।
और सिंगल बॉन्ड की वजह से ही क्या कर सकते हैं, इजीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के 2 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज, देखो इसमें नेम थोड़े टिपिकल है और नए हैं, बट है बहुत इजी आइसोमेरिज्म। मैं एक मॉडल बना के लाई हूँ छोटा मोटा सा, उससे आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं कि सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन एटम अटैच है और फिर उनमें मूवमेंट करवा के देखते हैं, उनको रोटेट करवाते हैं, तो हमें अलग अलग उसके व्यूज मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म्स मिलती हैं, जिसमें से एक फॉर्म होती है स्टेगर, STAGGER, या इसको स्टेगर्ड भी बोलते हैं, ED भी लगा देते हैं। इस फॉर्म को बोलते हैं स्टेगर्ड। और एक सेकेंड फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। अब ये स्टेगर और एक्लिप्स्ड है क्या एक्चुअल में, तो देखो ये एग्जाम्पल हमने देखा कौन से मॉलिक्यूल पर, इथेन के मॉलिक्यूल पर। इथेन मीन्स जिसमें 1 कार्बन हो और साथ में कितने हाइड्रोजन है, 3 and 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पे ये 1 कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड अटैच है, फिर ये 1 कार्बन है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। अब ये 3 हाइड्रोजन अरेंज किस तरह से हो सकते हैं, तो देखो मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये जो थर्माकोल है ना, ये व्हाइट वाला, ये बीच वाला थर्माकोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो पहले सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखो आप। यहाँ अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमें ये मिडल वाला है, ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, कार्बन के बारे में। जैसे ये कार्बन है ना, ठीक है, ये कार्बन हो गया। ठीक है, इस कार्बन से कौन अटैच है, 3 हाइड्रोजन। फर्स्ट हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड, सेकेंड हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड, थर्ड हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया। अब ऐसा ही अपने पास में एक और है। ठीक है, यहां पे भी क्या है, कार्बन एटम है। ठीक है, ये देखो ये रहा कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अटैच है। मीन्स इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, और ये दोनों कार्बन आपस में किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से। अब देखना, मेरे पास ये फर्स्ट कार्बन था जिसमें 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये सेकेंड कार्बन जिसमें 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब मैंने अगर इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन। ओके, फर्स्ट कार्बन है 3 हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन है 3 हाइड्रोजन। अब देखो कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है, पहले तो मुझे ये बताओ, जब ये इस तरह से इस पोजीशन में है तब आपको सामने से कितना कार्बन विजिबल है, ओनली 1 ही विजिबल होगा ना, बिकॉज सेकेंड कार्बन तो बिल्कुल इसको ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन तो विजिबल होगा ही नहीं। अब अगर ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन का मीनिंग आपके जो पीछे वाले 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये जो 3 हाइड्रोजन्स है, ये वाले 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है, अगर आगे वाले जो 3 हाइड्रोजन्स हैं वो भी कहां हो, बिल्कुल इनके सामने हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको सामने से सिर्फ क्या होगा, ये देखो ये तो जैसे प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन जनरल कंडीशन क्या होगी, अगर पीछे वाले 3 हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने की तरफ भी कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो आपको आगे से सिर्फ कितने हाइड्रोजन विजिबल होंगे, 3 हाइड्रोजन ही विजिबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आगे वाले जो 3 हाइड्रोजन थे इस पैटर्न में, उन्होंने क्या कर लिया, पीछे वाले 3 हाइड्रोजन्स को ओवरलैप कर लिया। ठीक है, और कार्बन तो ओवरलैप हुआ हुआ है, एक तो फॉर्म ये बनेगा, इस फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। समझ आया। अब क्या हुआ, अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा यूं रोटेट कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने हाइड्रोजन्स को रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया। अब देखो आपको आगे से कितने, 1 2 3, ये हाइड्रोजन तो विजिबल थे,
अब पीछे वाले भी 1 2 देखो दिख रहा है ना यहाँ से, और थर्ड मीन्स आपको अब कितने हाइड्रोजन विजिबल होंगे? देखो 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, मुझे तो दिख रहे हैं 1 2 3 ये सामने वाले, 1 2 3 ये पीछे वाले। इस तरह का अगर आपको पैटर्न मिल जाए मीन्स आपको आगे वाले 3 हाइड्रोजन्स भी विजिबल है और पीछे वाले 3 हाइड्रोजन्स भी विजिबल है। अब वो विजिबल हुए कैसे? आगे वालों को तो हमने फिक्स किया और पीछे वालों को हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। जब रोटेट किया तो आगे वाले अब उनको ओवरलैप नहीं कर पा रहे, वो कहाँ आ गए? आगे वाले दोनों हाइड्रोजन के बीच में आ गए, वो विजिबल हो गया ना। इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टेगर फॉर्म। तो कितने फॉर्म्स बन गए? 2 फॉर्म्स। जब आगे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स को ओवरलैप करते हैं मींस ओनली 3 हाइड्रोजन्स ही विजिबल होते हैं, उस फॉर्म को हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एक्लिप्स फॉर्म। और जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं मींस आगे वाले 3 हाइड्रोजन भी विजिबल है और पीछे वाले 3 हाइड्रोजन भी विजिबल है मींस टोटल 6 हाइड्रोजन अगर विजिबल है तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टेगर। क्लियर है? और यहाँ आपने क्या किया है? किसी की पोजीशन चेंज नहीं की है, किसी को उठा के किसी की जगह नहीं रखा, सिर्फ हमने एक कार्बन को फिक्स रखा और दूसरे कार्बन को हमने रोटेट किया है, घुमाया है। समझ आ गया? अब देखो इसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3D में तो आपने देख लिया, ठीक है। अब 2D में अरेंज करने के लिए यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट था न्यूमैन, उसने अपने कुछ फॉर्म बताए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक साइंटिस्ट था सोहॉर्स, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने कुछ व्यूज दिए और कुछ स्ट्रक्चर बनाए। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनाए उसने क्या किया? कार्बन को एक राउंड से रिप्रेजेंट किया कि ये जो कार्बन है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला कार्बन है, उसको उसने स्फेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और दिखाया कि उसके सेंटर से 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन विजिबल है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक सेंटर में एक कार्बन है और कार्बन से कितने हाइड्रोजन विजिबल है? 1 2 3। इस तरह से ये कौन सा कार्बन एटम? सामने वाला कार्बन एटम है, ठीक है। अब पीछे वाला कार्बन एटम कहाँ है? इसके जस्ट पीछे, मींस वो विजिबल तो नहीं होगा और उससे जो हाइड्रोजन है वो भी कहाँ है? एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे है जिसमें जैसे आगे वाले के हैं। मींस पहली बात तो वो सेंटर से अपन को निकलते हुए दिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे सेंटर से निकलते हुए? क्योंकि जो आगे वाला है उसने उसको ओवरलैप करके रखा है, तो सेंटर तो हमें दिख ही नहीं रहा बीच वाले का। सिर्फ कहां से दिखेंगे? पेरिफेरल रीजन से निकलते हुए दिखेंगे। अब पेरिफेरल रीजन में भी क्या है? ये इसको बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये इस तरह से शो करने का क्या रीजन है कि एग्जैक्टली जो पीछे वाले कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन हैं वो क्या हो रहे हैं? आगे वाले 3 हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे छिप गए हैं, हमें विजिबल नहीं है। सिर्फ हमें ये जो डॉट लगाया है वो ये शो कर रहा है कि जस्ट इसके पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है? हमने इसको तो एज इट इज रखा, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन को हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब सेकंड वाले कार्बन को हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अब रोटेट किया तो इसके पेरिफेरल रीजन से हमें 3 हाइड्रोजन विजिबल हो गए। मींस अब अपन को पीछे वाले तीनों हाइड्रोजन भी दिख गए और आगे वाले 3 हाइड्रोजन भी विजिबल हो गए, ठीक है। ये फॉर्म कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? न्यूमैन ने बताया था कि इस तरह से हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो मैंने इनके नीचे नेम नहीं लिखा है, कौन सा एक्लिप्स्ड है, कौन सा स्टेगर है, लेकिन मैंने अभी इन दोनों को एक्सप्लेन जरूर किया था। तो समझ में आ रहा है कुछ? एक्लिप्स कौन से बताया था मैंने बेटा? एक्लिप्स वो बताए थे
जब सामने वाला पीछे वाले को ओवरलैप कर रहा है। मींस कितने हाइड्रोजन विजिबल थे? ओनली 3। तो कौन सा होगा एक्लिप्स? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? वेरी गुड, कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? एक्लिप्स्ड। ठीक है, और जहां पे ये सारे एक दूसरे से विजिबल है, ये कौन सा फॉर्म है? स्टेगर। क्लियर है? तो ये हमारे 2 फॉर्म हो गए जो न्यूमैन ने रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो हम इन दोनों फॉर्म की ही बनाएंगे आगे भी, लेकिन कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे? सोहॉर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर तो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? न्यूमैन ने। अब नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन दिया था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? सोहॉर्स ने। ठीक है, उसने क्या बताया? देखो, उसने जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था ना, उसको इस तरह से बताया, एक ऑब्लिक लाइन से शो किया। ठीक है, और बोला कि ये 2 तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पैटर्न कौन सा था? जब फर्स्ट वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स ने सेकेंड वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स को ओवरलैप कर लिया। मींस दोनों का अरेंजमेंट कैसा था? सेम। तो ये देखो, यहां जो मैं बना रही हूं उसमें देखो आपको क्या दिख रहा है? ये कार्बन एटम, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, और ये भी क्या है? कार्बन एटम। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1 2 3। इस पैटर्न में 1 2 3। ठीक है, और इस कार्बन से जो अटैच है वो भी कौन से पैटर्न में है? 1 2 3। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। सिर्फ कितने विजिबल होंगे? आगे वाले 3 ही विजिबल होंगे, पीछे वाले विजिबल नहीं होंगे। इस फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं हम? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड। ओके, अब सेकंड फॉर्म कौन सा बनेगा? देखो, अब सेकंड फॉर्म में क्या हुआ? वही सिंगल बॉन्ड को ऑब्लिक लाइन से शो किया। अब एक तो इस पैटर्न में रहेगा। ठीक है, अब दूसरे का पैटर्न हमने चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज करने का मीनिंग 1 हाइड्रोजन तो नीचे और बाकी 2 हाइड्रोजन ऐसे। तो अब देखो इनका पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। इसमें क्या हो रहा है? इस वाले कार्बन में हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसा है? 1 2 3 ऐसे। ये देखो 1 2 3। और उस वाले में क्या है? 1 2 3। मींस यहां क्या होगा? हमें 6 के 6 हाइड्रोजन विजिबल होंगे। ये कौन सा फॉर्म हुआ? स्टेगर। ठीक है, तो ये आपके जो 2 साइंटिस्ट थे, न्यूमैन एंड स्टेगर, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कुछ अरेंजमेंट था कि न्यूमैन एंड स्टेगर के अकॉर्डिंग, किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दोबारा देख लो, यहां क्या हो रहा है? उसने राउंड से शो किया कार्बन को और एक्लिप्स बनाया। ये क्या है? स्टेगर है। यहाँ एक्लिप्स के अंदर दोनों का अरेंजमेंट कैसा है? सेम। मीन्स फर्स्ट वाले में कार्बन, फर्स्ट ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस पे हाइड्रोजन इस तरह से, एक ऊपर और 2 इस तरह से नीचे। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है इधर वाला, इस पे भी सेम पैटर्न में ही ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ स्टेगर में क्या है? इस कार्बन पे तो इसी पैटर्न में है, लेकिन इधर वाला जो कार्बन है ना, अब इसमें इस पैटर्न में नहीं है। कैसे? ऐसे है, 1 2 और नीचे की तरफ 3। समझ आ गया? तो यहाँ ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, न्यूमैन एंड सोहॉर्स, उसके अकॉर्डिंग हमने 2D में, ठीक है, 2D में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। 3D में हमने अभी थर्माकोल और वो स्टिक से देखा था। ठीक है, 2D में इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब अपने पास 2 आइसोमर्स आ गए। एक आइसोमर आया अपने पास स्टेगर आइसोमर, ठीक है, एक आइसोमर आया अपने पास एक्लिप्स। सबको समझ में तो आ गया ना स्टेगर और एक्लिप्स होगा क्या। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्टेगर एंड एक्लिप्स दोनों में से कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब कौन सा आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा? देखो,
एक्लिप्स में क्या था बेटा, एक्लिप्स में ये था, जैसे ये कार्बन है जिसमें इस तरह से 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये यहाँ पीछे वाला कार्बन है और इस पे भी सेम इसी पैटर्न में 3 हाइड्रोजन है। मींस ये जो हाइड्रोजन है इसके जस्ट पास में यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है, इसके जस्ट पास में इधर हाइड्रोजन है, इसके जस्ट पास में इधर हाइड्रोजन है। मींस वो हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। देखो ये हाइड्रोजन इसके कांटेक्ट में आ रहा है, ये इसके बिल्कुल पास है और ये इसके बिल्कुल पास है। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने से क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। समझ आई बात। तो ये वाला जो होगा एक्लिप्स वाला, ये कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। क्लियर। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है बेटा, जैसे ये हाइड्रोजन है ना, अब पीछे वाले में हाइड्रोजन इसके जस्ट पास में नहीं है, कहाँ है, यहाँ। इस तरह से आप बना सकते हो, यहाँ है, ठीक है। ये जस्ट पीछे वाले में है ये हाइड्रोजन। तो अब देखो इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की, या इसकी और इसकी हम डिस्टेंस देखें तो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है ना, या इस डायग्राम में भी हम देखें, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। सब हाइड्रोजन क्या है, एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे है, और ये मिनिमम डिस्टेंस पे है, इसलिए क्या हो रहा है, इनमें रिपल्शन कम हो रहा है, ठीक है। और रिपल्शन जब कम हो रहा है तो रिपल्शन जिसमें कम होता है, मीन्स जब एक दूसरे को लोग धक्का मुक्की नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए ये तो क्या होगा, स्टेबल होगा, और ये लेस स्टेबल होगा। अगर हम एक्लिप्स और स्टेगर की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, स्टेगर आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा और एक्लिप्स आइसोमर लेस स्टेबल होगा। क्लियर है। तो ये अपना कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है उसके डिफरेंट टाइप्स हुए, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, एक्लिप्स एंड स्टेगर, और 2 डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट, न्यूमैन एंड सोहर्स, इनके अकॉर्डिंग हमने इनका रिप्रेजेंटेशन देखा कि किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एल्केन्स जो है उसमें हमने 2 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में कितने टाइप थे अपने, 4, जिसमें एल्केन सिर्फ एक टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा वो कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ना पोजीशन, ना फंक्शनल ग्रुप, ना मेटामेरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसमें भी सिर्फ एक ही टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कॉन्फर्मेशनल, ठीक है। और कॉन्फर्मेशनल के कितने टाइप्स थे बेटा, 2 टाइप, स्टेगर एंड एक्लिप्स, जिसको कितने साइंटिस्ट ने बताया, 2 साइंटिस्ट ने, न्यूमैन एंड सोहर्स। क्लियर है, ओके, थैंक यू।